स्कूल यानी वो जगह है जहां माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ भेजते हैं। लेकिन अगर वही स्कूल हर सुबह बच्चों से उनकी सुरक्षा की कीमत मांगने लगे तो क्या होगा? जरा सोचिए। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई इमारत महज कुछ सालों में इस कदर जर्जर हो जाए कि बच्चे किताबों से ज्यादा छत को देखने पर मजबूर हों। फर्श पर पैर रखते ही जमीन धंस जाए, दीवारें चीख चीख कर खतरे का इशारा कर रही हों और फिर भी कक्षाएं चल रही हों। ये किसी दूर दराज गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हकीकत है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी में खस्ता हाल सरकारी स्कूल भवन, स्मार्ट शिक्षा के दावे की निकली हवा, स्कूल भवन की हर एक ईंट में कमीशन का खेल, स्कूल में सता रहा हर पल मौत का डर, जर्जर स्कूल में राम भरोसे 800 बच्चों का भविष्य। भ्रष्टाचारियों ने स्कूल को भी नहीं छोड़ा। 15 करोड़ की लागत, लेकिन नींव में भ्रष्टाचार। दूर से देखने पर यह भवन आधुनिक शिक्षा मंदिर जैसा लगता है, लेकिन अंदर अंदर कदम रखते ही हकीकत की दरारें साफ नजर आने लगती हैं। फर्श पैरों तले धंस रहा है, दीवारों और नींव में बड़ी बड़ी दरारें हैं। मानो पूरा भवन किसी भी पल ढह जाएगा। आज आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हकीकत। 3 साल पुराना मुख्य भवन और मात्र 2 साल पुराना अतिरिक्त ब्लॉक आज 100-150 साल पुरानी इमारत जैसी हालत में पहुंच चुका है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दलदल सिवनी और इसका अलग अलग भाग है। जैसे हमारी प्राचार्य से बातचीत हुई है, प्राचार्य के अनुसार 2019 में एक स्कूल हैंड ओवर हुआ है और दूसरा स्कूल जो है 2023 में। तो दोनों स्कूल को हैंड ओवर होते हुए उसका जो हालात है वो हम दिखाते हैं। चूँकि सामने में ये मलबा है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं और ये हालात जो है बद से बदतर जो है दिखाई दे रही है। ये आप जहाँ घुसेंगे वहाँ से आपको नज़र आएगा, सिर्फ यही नज़र आएगा, कहीं टूटा है, कहीं धसक गया है, तो कहीं दब गया है। यही जो है हालात जो है दिख रहा है। ये गेट देखिए, गेट के नीचे का आप हालात देखिए कैसे अलग से जो है टंगा हुआ है। तो इस गेट का औचित्य क्या है? और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे आपको अलग अलग यहाँ पे तस्वीर देखने को मिलेगी। ये ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया है तो अंदर धंस गया है, या फिर अंदर जमीन नीचे जो है खिसक गई है। ये किस कदर यहाँ पे जो है अव्यवस्था है और पूरी तरह से जो है व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। स्कूलों का हाल ऐसा लग रहा है कि इसको नोच डाला गया है और खाली इसको आप देखिए, ये मुरूम डालकर इसमें प्लीन कर दिया गया था। ये आप देखिए, आप देख रहे हैं ये मुरूम है, लाल मुरूम जो है उसको डालकर यहाँ पे इसके ऊपर सीधा फ्लाई वो कर दिया था। इसमें जो है पूरा सीमेंटेड का काम किया गया था। ये मुरूम दिख रहा है। तो ये जो घुसखोरी किया गया है, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है इन पर जो है कब कार्रवाई होगी, ये जो है एक बड़ा सवाल है। 15 करोड़ की लागत, लेकिन नींव में भ्रष्टाचार। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग PWD ने 2019 में मुख्य भवन और 2023 में अतिरिक्त कक्ष बनाकर स्कूल प्रबंधन को हैंड ओवर किया था। कुल खर्च 15 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। फिर भी इमारतें कुछ ही वर्षों में इस कदर जर्जर हो गई कि अब छात्र छात्राओं की जान को खतरा पैदा हो गया है। स्कूल में करीब 800 बच्चे पढ़ाई करते हैं और संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई का माहौल कहां? बच्चे किताबों से ज्यादा छत और दीवारों पर नजर टिकाए रहते हैं। स्कूल में लगे एक एक ईंट में भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ कमरों की हालत बद से बदतर हो गई। कुछ कमरों में जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जर्जर हालात में है। वो बिल्डिंग कब आपको हैंड ओवर हुआ? सर, एक बिल्डिंग 2019 में हुई है और दूसरी 2023 में हैंड ओवर हुई। वहाँ बच्चे बैठते हैं? अभी बच्चे बैठ रहे हैं। वहाँ बैठते हैं बच्चे वहाँ पे? हाँ। चलिए दिखाइए कहाँ पे बैठते हैं।
तो देखिए कैसे जो है एक प्राचार्य होके झूठ बोल रहे हैं। अभी हमने आपको हालात दिखाया, वहाँ पे पूरा काम चल रहा है और प्राचार्य बोल रही है वहाँ बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे बैठते हैं? सर मैंने ये कहा, ये वाली विंग जो जहाँ काम चल रहा है आधी, मैंने वो 2 बिल्डिंग मैंने बताया। हमने पूछा कि जो जर्जर बिल्डिंग है, जिसके हालात खस्ता हालत है, गिरने के हालात में है, फ्लोर टूटा हुआ है, दीवार फटा हुआ है, वो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं वहाँ बच्चे बैठते हैं। सर अभी हमारी व्यवस्था में 1-2 दिन से हम बच्चे को बिठा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या आ रही, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो हम तो क्लासेस लगाएंगे ना व्यवस्था के अनुसार से वहाँ पर, और स्थिति खराब होती जाएगी वहाँ से हम नहीं बैठाएंगे बच्चों। कितने बच्चे बैठते होंगे लगभग? वहाँ पर 2 क्लासेस लगती है 12th की। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2023 में ये बिल्डिंग जो है हैंड ओवर हुआ था, और हैंड ओवर होने के बाद हालात ऐसे लग रहे हैं कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है। और ख़राब होने की जानकारी विभाग को दी गई थी, बावजूद इसमें अभी तक स्कूल खुल गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जाके जो है आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी का जो है काम शुरू हुआ है। तो देखने वाली बात यही है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि 3 साल में बिल्डिंग इतने ख़राब कैसे हो गई, और जहां बच्चे बैठते हैं उन बच्चों के जान को भी जोखिम में क्यों डाला गया, और यदि कोई घटना हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो अब देखना ही होगा कि इसमें आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। जब हमने यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों से बातचीत की तो बच्चों से बातचीत में दहशत साफ झलकती है। फ्लोर धंस गया है, पैर रखते ही कई जगह गड्ढे हो जाते हैं, कई बच्चों के पैर में चोट आई है, कई गिर चुके हैं। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। तेज अंधड़, तूफान या बारिश में मन घबरा जाता है कि कहीं स्कूल गिर न जाए। इन बच्चों ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि स्कूल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्कूल की व्यवस्था ठीक कराएं, हमें शिक्षा चाहिए। हालात बस से बदतर है। एक एक कक्ष में जाके यहाँ पे बने स्कूलों को हम दिखा रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग में। अब हम दूसरे जो है बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं। पहले मैं ये किनारा आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है फटा हुआ है। जूम करके हमारे साथी है कैमरामैन टीकू, उनसे मैं कहूँगा कि पूरा ये जूम करके स्थिति दिखाएं कि पूरा जो है फट चुका है दीवार, नीचे का जो है फ्लोर वो पूरा निकल गया है और हालात जो है बस से बदतर है। इस बीच में बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, चूँकि अब लंच का समय है। नहीं, लंच का समय हो गया है। क्या है तो यहाँ कौन सा कक्षा संचालित होता है? 12वीं कॉमर्स। अच्छा, 12वीं कॉमर्स। तो डर नहीं लगता है यहाँ पे कि बिल्डिंग गिर जाएगा? लगता है सर, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा डर बना रहता है आने जाने में, और ऐसे पानी बरसात में ऐसे दरारें पड़ी है तो हमेशा डर बना रहता है। क्लासेस भी नहीं है बैठने के लिए, इसलिए मजबूरी में लोग के यहाँ बैठना पड़ता है इसलिए। और समय भी ऐसी होता है कि इधर उधर चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बीच से धंस चुका है, चलने में हमेशा आवाज़ देता रहता है। पैर में भी लग जाता होगा? एक बार तो गिर भी चुके हैं ऐसे करके। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल को जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि हमें पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, शिक्षा को ज़्यादा हो। कब से फटा हुआ है ऐसे ये बिल्डिंग? बहुत दिनों से फटा हुआ जी। 1 साल हो गया? नहीं, अभी फिर भी 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ, तो आप अपने टीचर से कभी बात नहीं की है कि मैडम डर लगता है इसको बनवा दो? तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते थे, वहाँ बैठते थे ना उस समय, तो हम लोग उतना फट गया तो यहाँ पे? हाँ, पूरा वहाँ पूरा दीवारें जो है ना नीचे धंस गई है, तो हम लोग यहाँ बैठते हैं। मैम लोग यहीं बैठाते हैं हम लोग को, तो यहाँ भी डर लगता है कि दीवारें गिर जाएगी ऐसे बोल के। इस तरह के जो है स्थिति में अब बच्चे पढ़ें तो पढ़ें कहाँ? 2019 में जो बना हुआ बिल्डिंग है वो भी जो है खस्ता हाल है, उसका भी जो है ज़मीन धसक गया है, फ्लोर फट गया है, दीवारें जो है दीवारों में जो है दरारें आ चुकी हैं। सरकारी फंड का जो जनता का पैसा है उसका फिर दुरुपयोग साबित होगा, या फिर वर्तमान के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव इसमें गंभीरता से लेंगे और इसमें जो है जो जिम्मेदार हैं इस भ्रष्टाचार के लिए उन पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन टीकू के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। इन हालातों को देखते हुए सुलगते गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब ना ही किसी जिम्मेदार ने दिया और ना ही शिक्षा मंत्री ने। जब भवन इतनी तेजी से जर्जर हो रहा था तो स्कूल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं दी? गर्मी की छुट्टियों में स्कूल बंद रहने पर मरम्मत का काम क्यों नहीं कराया गया? क्या भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की आड़ में इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है?
शिक्षा विभाग, निर्माण एजेंसी और समूची व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा के सपने दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को दरकती दीवारों और धंसते फर्श के बीच भविष्य संवारने को मजबूर किया जा रहा है। मैं 12th क्लास में हूँ और जब हम लोग शाला में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कम, जो डर के माहौल है, जो दीवार गिर जाएगा हम लोग पर, ऐसे ही जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं, ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है डर। और पूरा क्लास का जो फ्लोरिंग है वो पूरा टूट गया है, ज़मीन धंस गया है, दीवार भी क्रैक हो गया है। इस थोड़ा सा डर लगता है कि जिंदा लौट कर जाएंगे कि नहीं, ये दीवार गिर जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे बात करते हैं। दलदल सिवनी का ये स्कूल केवल एक इमारत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जड़ों में पसरे भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। बच्चे डरते हैं फिर भी रोज स्कूल आ रहे हैं। सवाल है आखिर इंतजार कब तक इन मासूमों की जान को खतरे में डाला जाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट।